शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो वहां पे भी उन्होंने जिक्र किया कि हम हिंदुस्तान को कह रहे हैं कि वो जो है वो शिरकत करें, हम दावत दे रहे हैं। मतलब कह तो नहीं रहे, कोई उनकी कॉलोनी नहीं है कि वो कह दे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दावत हमने दी हुई है, और साथ में अगर उस तरीके से अगर फिजिकल वो अपने डेलीगेशन को नहीं भिजवाना चाहते तो फिर वो वर्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करे। क्या खबर है आपके पास दिल्ली से, कि कोई ऐसी है कहानी या वैसे ही मतलब डोल पीट रहे हैं कुरैशी साहब जो है? पहली चीज तो लास्ट जो समिट हुई थी सार्क की शायद 2016 में हुई थी, तब से अब तक दूसरी समिट नहीं हुई, वो उड़ी अटैक के जी बाद बंद हो गई थी। जी जी अभी हाल में भी इन्होंने सार्क की समिट में अफगानिस्तान को बुलाने की हिमाकत की थी, मतलब हिमाकत नहीं, सॉरी रॉन्ग वर्ड, इन्होंने बुलाने के लिए रिकमेंडेशन की थी, हाँ। लेकिन किसी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। अब वो तो बोल रहे हैं कि हम, पहली चीज तो सार्क का समिट होना किसके पास है? क्या ये पाकिस्तान के पास ही होगा, क्योंकि लास्ट समिट पाकिस्तान के पास होना था, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हाँ। कहीं ऐसा, तो अभी सार्क के सेक्रेटेरिएट ने क्या बोला इस पर, ये भी हमें नहीं पता है। जी व्यूज अलग अलग कंट्रीज, 8 कंट्रीज है भाई, आठों में से कोई भी कंट्री बताए हमें कि क्या उसका स्टैंड है। पहले तो 3-4 कंट्रीज मना कर रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। देन कोरोना के केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं अभी, आज और न्यू ईयर से 2 दिन पहले इंडिया में केसेस थे 5,000, आज 90,000। तो अगर जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं अमेरिका में 10 लाख केसेस, 1 मिलियन केसेस पर डे, बिल्कुल। तो अगर यूके इस में भी इसी सूरत तरह हाल है। में, तो वह यूके में भी लाखों है, इस सूरत हाल में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कंट्री रिस्क करेगा कि वो किसी भी समिट में जाए। दूसरी चीज के क्या उनकी दावत पे लोग आना चाह रहे हैं? क्या दूसरे कंट्रीज एग्री कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता, अभी तक इंडिया ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो वो बुला रहे हैं, बुलाते रहे, मुझे तो। रोहित, एक चीज और है कि हम बाकी जो इस तरह के ग्रुप्स है दुनिया के, वो ईयू का ग्रुप हो, वो आईसी का हो, या G7 G8 का हो, G20 का हो, वो लोग बैठते हैं आपस में। बेशक उनके आपस में चाइना अमेरिका के मसाइल हैं, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, रशिया यूएस के हैं, लेकिन वो बैठते हैं। वाई वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट? हम इस तरह क्यों है? मतलब हमें क्या, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान से कोई गलती नहीं है, या पाकिस्तान कोई दूध का धुला हुआ, या हिंदुस्तान, या जो बाकी जो भी हमारे ममालिक हैं साथ, इसमें सबका कुछ ना कुछ मसाइल है एक दूसरे के साथ, कोई गिले शिकवे नहीं, थोड़े से नहीं, काफी सारे। तो क्या हम बैठना ही खत्म कर देंगे, या तो सार्क को मतलब सिरे से खत्म कर दे कि भाई है ही नहीं सार्क, बस कौन सा सार्क? सार्क बेसिकली है तो ऐसे ही कि इस चीज के लिए रखा हुआ है कि भाई हम लोग अपने 8 कंट्रीज आपस में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। यस, सार्क एग्जैक्टली। के लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। सार्क के लिए इंडिया ने सैटेलाइट दिया है, जिसको बांग्लादेश यूज करता है, नेपाल यूज करता है, श्रीलंका यूज करता है। इंडिया ने दिया है एक सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्लस रिमोट सेंसिंग है। इंडिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो सार्क कंट्रीज को हेल्प करते हैं। हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं एंटी टेरर पे। तो जब इंडिया का एक स्टैंड है कि हम लोग एंटी टेरर पे कोऑर्डिनेट करेंगे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में, पुलिस आपस में एक दूसरे से बात करती रहती है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्रीज आपस में टच में रहती हैं। लेकिन क्या सार्क का कोई समिट नहीं हो रही है बस, बाकी तो हम लोग आपस में। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन हमें दिख ही नहीं रहा है ना। जो हमारा सार्क का जो सैटेलाइट इंडिया ने दिया है उसमें भी पाकिस्तान का कोई कोऑर्डिनेशन मुझे नहीं दिखा। उसके लॉन्च पे भी पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं था। अब इस तरीके का कि सिर्फ सबमिट कर लीजिए और बाकी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसका भी कोई फायदा नहीं है। मुझे तो चांस कम लग रहे हैं कि ये सार्क बहुत अच्छा बन पाएगा अभी। बहरहाल पाकिस्तान कहता है भाई मैं सुपर पावर हूं भाई, मैं क्या खातिर में लाऊं हिंदुस्तान को। फिर बांग्लादेश भाई हमसे अलग हुआ है, उसकी क्या हैसियत है जो हमसे अलग हुआ? हालांकि हमसे कई गुना, कई, शायद मैं कहता हूं बहुत आगे हमसे, ठीक है, बहुत आगे हर चीज में। सिर्फ एक एटम बम उनके पास नहीं है। तो ये चीज हम शायद सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते। ये सिर्फ नाम के हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह के डमी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में और भी है, लेकिन ये मुझे सबसे ज्यादा ये वाला लगता है। हमारे शुरू में, मतलब जिस तरह इंट्रो में बोला था, आदित्य नाथ साहब के बारे में एक कवर पेज पे मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस पर लिखा होता रेन ऑफ टेरर। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है? देखिए, योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो फोटो छपी है रेन ऑफ टेरर के साथ, मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, ऐसे छपनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पहले देखें, ऐसी फोटोज हमारे यहाँ छपती हैं
और योगी आदित्यनाथ और प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी लोग कंडेम करते हैं। जो बोला जाता है ना कि इंडियन मीडिया बिका हुआ है, गोदी मीडिया है, ये फोटोग्राफ्स क्यों नहीं देखते पाकिस्तानी मीडिया को या पाकिस्तानी आईएसआई को या डीजी आईएसपीआर को या प्राइम मिनिस्टर को? लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्यनाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो समझते हैं आप कि सीएम से पीएम का सफर जो है, क्योंकि इससे पहले गालिबन मोदी जी भी सीएम रहे थे गालिबन गुजरात के, और वहां से मतलब डायरेक्ट दिल्ली में उन्होंने किया, तो इज इट पॉसिबल? और दूसरी चीज मुझे थोड़ी सी आप बता दें क्योंकि मुझे नहीं पता कि 2 टाइम के बाद 3rd टाइम कोई बंदा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं? इंदिरा गांधी बनी थी, अटल जी 3 बार ओथ ली थी अटल जी ने, भले ही उनकी गवर्नमेंट एक ही चली 5 साल, लेकिन 3 बार अटल जी ने ओथ ली। इंदिरा गांधी 3 बार से ज्यादा ओथ ली उन्होंने, 3 बार ओथ ली। नेहरू जी वॉज सम 16-17 ईयर्स, तो 3 से ज्यादा तो बन सकते हैं। दूसरी चीज ये बोला जा रहा है कि ये वो है नेक्स्ट हॉट फेवरेट है। पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी लग रही है, पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी लग रही है, बट वी डोंट नो, क्योंकि इंडिया इज अ मैजिकल कंट्री व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। हम लोग कई बार ऐसे भी काम कर जाते हैं कि सीएम से पीएम, इससे पहले मैं आपको बताऊं तो मोरारजी देसाई रहे जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे के, उस समय बॉम्बे हुआ करती थी, महाराष्ट्र बाद में महाराष्ट्र और गुजरात उसमें से कट कर दी। स्टेट ऑफ चरण सिंह रहे, वो यूपी के सीएम थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह जो कि यूपी के सीएम थे। फिर उसके बाद हमने देखा एचडी देवेगौड़ा जो कि कर्नाटका के सीएम थे। तो सीएम से पीएम बहुत सारे बने हैं। हो सकता है, लेकिन पब्लिक ओपिनियन कुछ ऐसी दिख रही है, लेकिन वी डोंट नो। देवेगौड़ा को तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। और एक देवेगौड़ा के बाद जो पीएम बने थे हमारे आई के गुजराल, वो तो मीटिंग में बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट पीएम किसको बनाया जाए, और वो सोने चले गए। रात को 2 बजे उनके दरवाजा का खटखटाया कि भैया आइए, आप ही प्राइम मिनिस्टर हैं कल से। तो ऐसे भी हो जाता है इंडिया में, कुछ भी हो सकता है। तो कल कौन बनेगा वी डोंट नो।